क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए पेशेंट को अफोर्डेबल कॉस्ट पे ट्रांसप्लांट सर्विसेज और एज अ होल हेमेटोलॉजी की जरूरत नहीं है। ट्रांसप्लांट कोई सर्जरी नहीं है, ट्रांसप्लांट में किसी डोनर का कोई ऑर्गन लूज नहीं होता। सो ये सारे इन्फेक्शन से बचाना एक सर्वोपरि उद्देश्य होता है। तो जब तक उनको इन्फेक्शन से अगर हम लोग नहीं बचाएंगे तो उन पेशेंट्स के आउटकम्स को इंप्रूव नहीं कर सकते। मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल गुरुग्राम ने गुरुग्राम व आसपास के मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के उद्देश्य से अपने यहाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट की शुरुआत की है। मैरिंगो एशियन हॉस्पिटल में हेमाटोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट के क्लिनिकल ट्रायल डॉक्टर मीत कुमार इस विभाग को लीड कर रहे हैं। मैरिंगो एशियन हॉस्पिटल गुरुग्राम लगातार जागरूकता बढ़ा रहा है और खून से संबंधित विकारों और बीमारियों के इलाज में हाल ही में हुई प्रगति से जुड़े मिथकों को दूर कर रहा है। यह हैरानी की बात है कि महज 10% आबादी ही ब्लड से संबंधित बीमारियों के लक्षण और इलाज के तौर तरीकों से अवेयर है। इस स्थिति के मद्देनजर अस्पताल ने ब्लड संबंधित बीमारियों के बारे में लोगों को बताने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। Discussed about the future, the current aspect, and what is the scope of hematology in our department. So I will just give a brief overview of what we have covered, what all we have treated in the past few months since we have started at this institute. So as you all know, as Dr. Meet has already said, that DMT is quite deficient in our country. Approximately 3,000 DMTs are being done in India per year, and that is just 10% of the requirement of the country. So still 85 to 90% of patients do not reach to bone marrow transplant, and they do not receive the treatment what they should. So our aim at this place is to cater to the maximum patients available. आज की सच्चाई बताई जाए कि कैंसर के पेशेंट्स ठीक होते हैं, क्योर होते हैं, लाइफ टाइम के लिए क्योर होते हैं, और उसके लाइव उदाहरण अभी आपके सामने ही है। तो कहने का मतलब ये है कि कैंसर आज की तारीख में 2024 में अभी जो लास्ट कोई मूवी बनी थी उसके अंदर भी कैनिमल पेशेंट्स को अगर कैंसर है तो भी उसके लिए कोई इलाज नहीं है और उनको बचाया नहीं जा सकता। आज की तारीख में भी वही विचारधारणा बनी हुई है। उस विचारधारणा को चेंज करना है और चेंज करने वाले आप लोग हैं जो आगे आकर जब ये चीज लोगों को बताएंगे, इस चीज को सही मायने में सही लोगों तक पहुंचाएंगे, तो इस विचारधारणा को चेंज करना या बदलना असंभव नहीं है। तो यही गुजारिश है आपसे कि बॉलीवुड तक अगर किसी का कनेक्शन है उनको बोलिए कि कैंसर को लेकर ऐसी मूवी बनाई जाए जिसके अंदर कैंसर के लोग ठीक होते हैं, तभी ये विचारधारणा चेंज हो सकती है। रेडियो के साथ बहुत सारी नेगेटिविटी जुड़ी हुई है, एंड आई थिंक जब किसी को मालूम चलता है कि लाइक उनको कैंसर है तो उनको पॉजिटिविटी की बहुत सख्त जरूरत होती है। एंड जो इतना एम्फेसिस डाल रहे हैं डॉक्टर मीत का, कहने का मतलब ये है कि जब कोई इलाज किसी बीमारी का इलाज है तो ये लोगों को जानना बहुत जरूरी है। करेक्ट। दो एस्पेक्ट्स, एक तो ब्लड कैंसर के नाम पे ऐसा बताया गया है कि ब्लड कैंसर तो क्यूरेबल ही नहीं है। अगर मैं बात करूं हर ऑर्गन्स के कैंसर की, तो ब्लड कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसका शायद सबसे अच्छा इलाज है। आप सोच सकते हो कि एक गोली खाकर लोग 20 साल तक नॉर्मल लाइफ बिता रहे हैं। कुछ ब्लड कैंसर डायबिटीज जैसे हो गए। सो ब्लड कैंसर का तो पूरा पिक्चर ही चेंज है। तो बिल्कुल गलत विचारधारा से आगे बढ़ रहे हैं। और द बेस्ट पार्ट इज इसमें सर्जरी की जरूरत है। जैसे सर ने बताया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज अ नॉन सर्जिकल प्रोसीजर। बताया हम लोग अलग अलग तरह से उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सीएम फंड में अप्लाई करना हो, चाहे पीएम फंड में अप्लाई करना हो, या फिर किसी कुछ ट्रस्ट, कुछ एनजीओज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पर, जो कि कुछ पेशेंट्स को आकर सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर नीरज के पीडियाट्रिक पेशेंट्स कुछ ऐसे थे कि जिनका ट्रीटमेंट, आप ये मानकर हैरान होंगे शायद कि अगर 100 रुपए कॉस्ट होता है तो उन पेशेंट्स का इलाज 20 रुपए में हो गया। तो इस तरह से कुछ एनजीओ जुड़ करके हमारे साथ ट्रीटमेंट करने के लिए आगे आ रहे हैं, क्योंकि उनको विजन एक अच्छा दिख रहा है। इसके अलावा कुछ, जैसे डॉक्टर अंकित ने बताया कि मैरिंगो का अपना एक फाउंडेशन है, वो भी हमारे साथ, वी आर फॉर्चुनेट कि वो हमें मदद कर रहे हैं कि किसी पेशेंट को अगर कुछ फंड्स की इश्यूज हैं, कुछ हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर पेशेंट को हम लोग मदद कर पाएंगे, बट एक सोच ये है कि जहां तक जिसकी क्षमता है उसको हम लोग मदद करके उसे लाइलाज ना छोड़ करके उसका इलाज करें, एक जस्टिफाइबल इलाज करें और उनकी मदद करके उनको बीमारियों को हराने में उनकी मदद करें। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम हर तरीके से एम्पैनलमेंट्स और लाइक एसोसिएशन सीख कर रहे हैं, जिसमें अगर कोई भी नीडफुल पेशेंट है और हमारे पास आ रहा है और फिनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो हम नहीं चाहते कि हम उसको लाइलाज भेज दें। हम चाहते हैं कि हम उसका इलाज कर सकें। तो इसीलिए प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को वी आर रीचिंग आउट।
हमारा जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि हमारा अपना खुद का भी लाइक फाउंडेशन है जो इस तरीके के पेशेंट्स को सपोर्ट करता है। सबसे बड़ी बात इस चीज़ में जो आई थिंक डॉक्टर मीत ऑलरेडी बोल चुके हैं वो है अवेयरनेस। मैरिंगो एशिया स्टैंड करता है इस बात पे कि हमारे लिए पेशेंट फर्स्ट है, और हम चाहते हैं कि हम कम्युनिटी को रीच आउट करें और उनको अवेयर करवाएं कि ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी एक चीज़ है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक पहले हम लोग बात करते थे कैंसर की, फिर हम बात करते थे अलग अलग तरीके के कैंसर्स की। अभी भी लोगों को नहीं पता है कि ब्लड कैंसर क्यूरेबल है, लाइक इट कैन बी क्योर्ड। ओके, तो ये सब अवेयरनेस, और अगर लोगों को मालूम होता है कि ब्लड कैंसर हो गया, जैसे हम देखते हैं फिल्मों में कि कैंसर क्योरेबल ही नहीं है, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ही आई थिंक ये आज के डेट में ये सब मिथ है। हर चीज़ क्योरेबल है, डिपेंड करता है पेशेंट कितना जल्दी पता चलता है कि कितना किस स्टेज में आके पता चलता है कि ट्रीटमेंट लाइक कि पेशेंट को कैंसर है, क्या स्टेज है, फिर डॉक्टर्स उस हिसाब से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होगा, जितने जल्दी स्टेजेस में ट्रीटमेंट शुरू होगा, पेशेंट के सही होने के चांसेस उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है।